I think you're very right, and I will agree with Professor Musarrat that involvement of the women in all walks of life, in business, house, economics, or whatever, it's very very important for the country growth. बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चेंज आया है, and I'm very delighted to see कि ये women empowerment and the women entrepreneur का initiative है, ऐसे ही है। which is wonderful. It's 13 years. मैं 32 years के बाद कंट्री आई हूँ पाकिस्तान. बट ये ओनली सिर्फ लाहौर के अंदर ऐसा ही है, बाकी हमारे रूरल एरिया जैसे बलोचिस्तान सिंध की बात कीजिए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। कि अगर इलाके की बात कीजिए तो वहाँ पे और भी रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू की बात की जाए और बड़े, तो क्या आप उनको भी प्रमोट करें या सिर्फ हमारा फोकस मुसलमानों की? नेवर नो, सिर्फ मुसलमान नहीं है हमारा जो टारगेट है वो माइनॉरिटी के लोग हैं, इवन ट्रांसजेंडर हैं, इवन मुस्लिम फीमेल्स हैं, मतलब ओवरऑल जो भी हमारी फीमेल में आती है चीज़ें हमने उनको टारगेट किया हुआ है। और हमारे पास माइनॉरिटी के ग्रुप है, इवन माइनॉरिटी के लोग बाहर निकलने से कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद मुसलमान हमें जो है वो सही नहीं रखेंगे और जो फियर्स होते हैं उनके। लेकिन अभी हमारी एक फ़ीमेल है लाजवंती नाम से, उनकी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनको हम एग्जीबिशंस में लेके जाते हैं। Right. It's sad that the people are, हम लोग कहते हैं अक्सर कि पाकिस्तान से सेकंड इमिग्रेशन हो रहा है। एक इमिग्रेशन जब पाकिस्तान बना था ऐसे ही है। और दूसरा इमिग्रेशन वेरी सैडली पाकिस्तान इज विटनेसिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर. बिल्कुल। The youth is fed up because they're not getting jobs. They are moving out of country. कल देख रहा था, हमने हमेशा ये बात की कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो गया। कल मैं उनके प्राइम मिनिस्टर दे रहा था, मोदी साहब वो खुद जा रहे हैं वुमेन्स, और गुजरात के अंदर कुछ लोगों ने ना, जैसे रिपोर्ट और वुमेन थी, उन्होंने चीज़ें बनाई और उनको जाकर अपने मुल्क को प्रमोट करो। और हमारे यहाँ पे कोई आपने मिनिस्टर या कोई देखा? नहीं जी, कोई भी नहीं देखा। इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक्सपेक्टेड था कि वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ को फैसिलिटीज़ या वो प्रोवाइड नहीं की जाती चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा ये पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, मतलब जैसे नेगेटिव लोग हैं हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो मिनॉरिटीज़ के लिए काम करें। हमेशा हमने मुसलमान, फ़लस्तीन, कश्मीर की तो बात की है, हमारे अंदर जो मिनॉरिटीज़ रहती पहले हमें उनको भी देखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए था। हमने भी अपने एरिया जो हमारे एरिया टारगेटेड हैं, जहाँ पर हम पहले माइनॉरिटीज़ के पास जाते थे, आपके एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं। एग्जैक्टली, हम अगर उनके एरिया में जाते थे तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी नहीं होते थे। औरत सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि वो बच्चों को संभाले या घर का काम करे, उसे बेसिकली अपना जो टैलेंट है वो दिखाना चाहिए, ये 100% है। और जिस मुल्क की औरतों ने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया है वो आज मुल्क तरक्की भी करते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो हम बांग्लादेश की बात कर लें, हसीना वाजिब ने जैसे काम किया अपनी वुमेंस के ऊपर, चाहे इंडिया की बात कर लें, उनके मोदी साहब ने जैसे काम किया, तो आज वो तरक्की करते नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी बात करूँगा साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी. आपका नाम जी? मैं प्रोफेसर मुसरत जबीन। अच्छा, प्रोफेसर है माशाल्लाह। आपका नाम जी? I'm Professor Yasmin Sardar Javed Khan. सरदार जावेद खान। जावेद खान। किधर से हैं जी आप? मैं लाहौर से। आप किधर से हैं जी? Well, I am from Lahore, but we moved from Canada after 32 years. ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगेगा। हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो वुमेन एम्पायर की अगर बात की जाए, क्या जैसे हमारे रूरल एरिया की ख़वातीन है, आपको लगता है कि मैम उनको एजुकेट किया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है? क्योंकि अगर बात करें जैसे कनाडा ने तरक्की की या हमारे बाकी मुल्कों ने तरक्की की, तो उनकी जो औरतें थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और फिर उन्होंने तरक्की की। क्या कहना चाहेंगे जी इसमें? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि 50% जब खातन है तो उनको 61% है। 61% है, फिर तो उन्हें हर फील्ड में आगे आना चाहिए। और ऐसे वो अगर वो आगे आएंगी तो मुल्क भी आगे आएगा और उनको हर शोबे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप मैम बताएं, अभी कनाडा में इशू भी चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे कनाडा ने तरक्की की तो क्या लगता था कि हमारे मुल्क के, अगर पाकिस्तान रीजन तो पाकिस्तान है जी आपका, ठीक है, तो बताएं कि कैसे हम मुल्क को बेहतर कर सकते हैं अभी जो कंडीशन चल रही है? I think you're very right, and I will agree with Professor Musarrat that involvement of the women in all walks of life, in business, house, economics, or whatever, it's very very important for the country growth. बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चेंज आया है, and I'm very delighted to see कि ये women empowerment and the women entrepreneur का initiative है, ऐसे ही है। which is wonderful. It's 13 years. मैं 32 years के बाद कंट्री आई हूँ पाकिस्तान, and I have noticed कि women are doing mashallah very well in all fields, whether it's in education or it's a health or it's a business, economics, sports, everywhere. बट ये ओनली सिर्फ लाहौर के अंदर ऐसा ही है, बाकी हमारे रूरल एरिया जैसे बलोचिस्तान सिंध की बात कीजिए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। Well, it's sad
that the women are not given that much of power. But today, after taking a tour of exhibition, we saw the beautiful work done by women from Sakhar, from Khar, from Gujarat, and from Sawat and Gilgit area. It's so beautiful. So tell me the reason if these women are not given power. Not only power, they need to be educated. They need to be trained how to run their business. With this regard, I will congratulate Lahore Chamber of Commerce. It's just so happened I met Ms. Friha and Mr. Kashif Anwar, who's the president of LCCI. That they are doing wonderful job. Their office is open for women. They are helping the women to run their business. Being a woman, I am the CEO of one of my very small platform of health and wellness. What a wonderful support I'm getting from LCCI, and recently met women, the CEO 101, Mrs. Zishan Raja, and wherever I go, I get a support. So I think even any woman who will get this kind of support for their business, they will do very well. अच्छा मैम, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, कनाडा ने जैसे तरक्की की है तो उस हवाले से बताएं कि आपको नहीं लगता था कि हमें पॉलिसियाँ देखनी चाहिए थी कि जैसे हम पॉलिसियाँ देखते उनसे सीखते तो फिर हम भी तरक्की करते, पाकिस्तान आगे जाता? Absolutely, you're right. क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ जो है प्रॉपर फैमिलीज़ जो हैं वो कनाडा, अमेरिका, यूके शिफ्ट हो रही हैं. Right. It's sad that the people are, हम लोग कहते हैं अक्सर कि पाकिस्तान से सेकंड इमिग्रेशन हो रहा है. एक इमिग्रेशन जब पाकिस्तान बना था ऐसे ही है, और दूसरा इमिग्रेशन वेरी सैडली पाकिस्तान इज़ विटनेसिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर. बिल्कुल. The youth is fed up because they're not getting jobs. They are moving out of country. तो उस हवाले से कि अगर इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में मिलें, और मेरा ख़्याल से बहुत मैं उम्मीद रखती हूँ कि पाकिस्तान में इनके लिए बहुत कुछ है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करें. बिल्कुल. हमारे राइट अंडर आवर फीट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़. पीपल स्केयर्ड मी जब मैं आ रही थी कि पाकिस्तान में आप जा रही हैं 32 इयर्स के बाद. मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ कि आपके लिए इट विल बी वेरी हार्ड, बट आई एम सो ग्लैड वॉट एवर आई एम गेटिंग, आई एम वेरी सपोर्टेड. और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही मिल रही हैं जैसे मेरे मेल कोलीग्स हो. तो पॉइंट कम्स कि एक तो आदमी खुद से उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करे, टैप करे, देखे, बजाय इसके कि हम ये एज्यूम कर लें. हमें ब्लेम करें गवर्नमेंट पे या सारा के हम. वी शुड नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर देम रेडी मेड. सो कल किसी से मुलाकात हुई तो यही हुआ कि हमें ये खौफ रहता है कि बिज़नेस करने का. हम वी लुक फॉर कि यूथ जो है वो हमारी जॉब्स ढूंढे. तो जॉब्स ढूंढने के बजाय हमें चाहिए कि बिज़नेस में करें ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएं. लेकिन मैं बेसिकली जो हमारी कंडीशन है, स्टेबिलिटी है नहीं, यहाँ से हमारा बिजनेस शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश या बाकी कंट्रीज़ के अंदर. इट्स वेरी वेरी सैड कि हम लोग जो थे बिज़नेस की ट्रेड एंड टूरिज़म. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मेडिकल टूरिज़म. अभी पिछले दिनों LCCI वालों ने कराया था एम्बेसडर्स को बुला के, और अब भी जो मेडिकल टूरिज़म इज़ सच अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू रिजॉल्व द इकोनॉमिक प्रेशर. हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक, प्लास्टिक सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, बर्न यूनिट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, यू नेम सर एनीथिंग, they have the top of this. Why the again, why we are not exploring our opportunity to get patients from the different जी the different countries. सॉरी अच्छा जी हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम जी? तानिया. तानिया साहब, कहाँ से हैं आप? मैं सखर सिंध से हूँ. बहुत दूर से आई हैं. मुझे ये बताएं ब्रांड के बारे में थोड़ा सा अपने बताएं. हमारे पास 4 ट्रेड हैं. बास्केटरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, एप्लिक है और क्रोशेट वर्क है. ये बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पहल पाकिस्तान. और हमने अपना आउटलेट ओपन किया है शी के नाम से. ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहे हैं हम, और इसके अलावा हमारा अपना आउटलेट भी है. बेसिकली ये आउटलेट ओपन करने का एक ही हमारा मकसद था. हमारी कुछ आर्टिज़न हैं जो सखर और खैरपुर में हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं. आफ्टर फ्लड
वो जो आर्टिज़न हैं वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। मैं खुद देख के आया था वहाँ पे जो हालात हाँ थे, जी, और जो उनका रॉ मटेरियल था वो सारा ख़राब हो चुका था, तो वो ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले पा रही थी कि दोबारा से अपना बिज़नेस ठीक कर सकें। इस वजह से पहल पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की, उनको रॉ मटेरियल दिया और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया शी के नाम से, ताकि उनके लिंकेजेस हम डेवलप करवा सकें और ये सारा मटेरियल उन आर्टिजन्स का है। सबसे पहले तो मैं फिर आपको सल्यूट पेश करूँगा, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट को करने चाहिए थे गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही, वो आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, ये है कि अगर हम भी उन लोगों को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। वी आर सोशल्स, तो हम सोशल हैं, तो हम चाहते हैं कि ये खुद अपने, अभी हम लोगों ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आगे चल के ये खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती। जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी और यही मेड इन पाकिस्तान बना के पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। एग्जैक्टली। मतलब आप यही, मतलब आप, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो हालात हमारे हुए रूरल एरिया की बात करिए, जैसे आप उनको वुमेन एम्पायर की बात की जाए तो आप बेसिकली उसे प्रमोट कर रही हैं कि हम फीमेल्स को एम्पावर करें, क्योंकि देख रहे हैं आप कि महंगाई बहुत हो चुकी है। अब मर्द हजरात जो हैं वो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे पा रहे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। मैं मर्द की बात, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली आप वो सारी बातें छोड़ दें जिस मुल्क के अंदर उनकी औरतें जो है उनके बिजनेस या उधर शामिल नहीं होती तब तक मुल्क तरक्की नहीं करता, ये लिखी हुई चीज़ है। हमारा रूरल एरिया है, रूरल एरिया में किसी खवातीन को बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने ये किया है। जब हम शुरू में विलेजेस की सर्वे कर रहे थे, हम फीमेल्स ढूंढ रहे थे कि जो ये काम करती हैं, तो वो घरों के अंदर काम कर रही होती थी, लेकिन उनका काम शो नहीं हो रहा था। वो एक विलेज के अंदर ही बाउंड थी, लेकिन बाउंड होने के ये था कि उनकी चीज़ें सेल नहीं हो रही थी, लेकिन हमने उनको बाहर लेके आए। हमने अपने मोबिलाइजेशन से उनको सेंसिटाइज किया कि जब तक आप अपने मर्दों के साथ खड़ी नहीं रह सकती, ना आप सही बच्चों को एजुकेशन दे सकती हैं, ना सेहत दे सकती हैं, ना सही पहनावा दे सकती हैं, और ना ही ठीक से औरत सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि वो बच्चों को संभाले या घर का काम करे, उसे बेसिकली अपना जो टैलेंट है वो दिखाना चाहिए, ये 100% है। और जिस मुल्क की औरतों ने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया है वो आज मुल्क तरक्की भी करते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो हम बांग्लादेश की बात कर लें, हसीना वाजिब ने जैसे काम किया अपनी वुमेंस के ऊपर, चाहे इंडिया की बात कर लें, उनके मोदी साहब ने जैसे काम किया, तो आज वो तरक्की करते नजर आ रहे हैं। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, हमने ये जो 4 ट्रेड आपको बताया, इसमें हमने फ़ीमेल पहले ट्रेडिशनल काम करती थी, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी में वो शर्ट बना लेती थी, इसके अलावा चादरें बना ली, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस टाइम एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड मार्केट में नीड्स क्या हैं। हमने उनको वो न्यू अराइवल आपने बताया कि क्या चीज़ें हैं, वो हमने बिल्कुल बाकायदा उनको एक्सपोजर दिया, उनको मार्केट लेके गए, उनको बताया कि कहाँ से आपको जो है मटेरियल सस्ता मिल सकता है, कौन कौन सी चीज़ें अभी इन हैं इसी ट्रेड में। तो अब माशाल्लाह से हमारी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा सीख गई हैं। अब आगे का जो हमारा स्टेप है वो ये है, यहाँ आने का मकसद भी सिर्फ यही है, सेल नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे थ्रू हमारी फ़ीमेल प्रोमोट हो और उनके अच्छे लिंकेजेस बन जाएं, ताकि उनके पास काम हमेशा रहे। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था वो मैं फिर कहूँगा वो आप करे। तो मैम आपको नहीं लगता था कि सिंध, सखर, उन जगहों पे भी, हैदराबाद में भी ये सारी चीज़ें इवेंट्स होते, यहाँ से लोग जाते ताकि उन औरतों को भी वहाँ पे जो प्रमोट किया जाता? हम एग्जीबिशंस अपनी करवाते हैं। हम सखर के अंदर हमने लास्ट ईयर भी करवाई थी, और इस साल भी हमारी 20 अक्टूबर को हमारी एग्जीबिशन स्टार्ट है। नज़र क्यों नहीं आता? क्या मीडिया नहीं? मीडिया पे करते हैं, बिल्कुल मीडिया कवरेज होती है। हमारा अपना पेज बना हुआ है पहल पाकिस्तान का, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको कार्ड भी दे देती हूँ। तो ये सही सच बताना, ये पॉलिसियाँ आपने देखी कहाँ से है कि जो आप फीमेल्स को इतना प्रमोट कर रही है, कहाँ से देखी? बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से काम कर रही है, और हमारा काम ही ह्यूमैनिटेरियन है, तो हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेप लें। ये ऐसा स्टेप है जिससे एक पूरा घराना, अगर एक फीमेल हम ट्रेन करें तो पूरा घराना खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। आपके अगर इलाके की बात की जाए तो वहाँ पे और भी रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू की बात की जाए और बड़े, तो क्या आप उनको भी प्रमोट करें या सिर्फ हमारा फोकस मुसलमानों की? नेवर नो, सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो माइनॉरिटी के लोग हैं, इवन ट्रांसजेंडर हैं, इवन मुस्लिम फीमेल्स हैं, मतलब ओवरऑल जो भी हमारी फीमेल में आती हैं चीज़ें, हमने उनको टारगेट किया हुआ है। और हमारे पास माइनॉरिटी के ग्रुप है, इवन माइनॉरिटी के लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मुसलमान हमें जो है वो सही नहीं रखेंगे, और जो फियर्स होते हैं उनके। लेकिन अभी हमारी एक फ़ीमेल है लाजवंती नाम से, उनकी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनको हम एग्जीबिशंस में लेके जाते हैं अपने साथ। मैम मेरा जो चैनल है ना काफ़ी इंटरनेशनल भी लोग देखते हैं, और आप ये जो काम कर रही है ना, मैं अपने जो मेरे देखने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ को फैसिलिटीज़ या वो प्रोवाइड नहीं की जाती चीज़ें। तो
तो मैं ये कहूँगा ये पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए मतलब जैसे नेगेटिव लोग हैं हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो मिनॉरिटीज़ के लिए काम करें। हमेशा हमने मुसलमान फ़लस्तीन कश्मीर की तो बात की है, हमारे अंदर जो मिनॉरिटीज़ रहती थी पहले हमें उनको भी देखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए था। हमने भी अपने एरिया जो हमारे एरिया टारगेटेड हैं, जहाँ पर हम पहले माइनॉरिटीज़ के पास जाते थे, आपके एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं एग्जैक्टली हम अगर उनके एरिया में जाते थे तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी नहीं होते थे। लेकिन वही फीमेल्स अब हम उनको एक्सपोयर पे लेके जाएं, किसी ट्रेनिंग्स में लेके जाएं, इवन हम चले जाते हैं तो वो बाकायदा वेलकम करती हैं और उन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। उन लोगों ने देखा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें आगे लेके जाएगी और हमारे काम को जो है वो आगे जो है उसका अजर मिलेगा। मैं प्रॉमिस आपको पता है वादा वैसे भी नहीं किसी से करना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जहाँ तक मेरी लाइफ रही और मैं ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ का नाम सुन के, क्योंकि यार मुसलमानों के लिए तो हो ही रहा है, क्योंकि ये मुल्क ही मुसलमानों के लिए बनाया गया था, वैसे मुसलमानों के साथ भी जो हो रहा है, लेकिन मिनॉरिटीज़ का नाम सुन के मैं ज़रूर इसको प्रमोट करूँगा जब तक मुझसे जितना हो सके, और मेरे देखने वाले भी जो है इसको ज़रूर प्रमोट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? नाजिश खान। बताएं थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में। जी नाजिश अपैरल के नाम से मेरा ब्रांड है। अच्छा। और मेरी स्पेशलिटी है रेडी टू वेयर। अच्छा। मतलब जो वर्किंग लेडीज़ हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग हैं उनको डेली एक होता है कि चीज़ चाहिए कि वो लें और फ़ौरन पहन लें, क्योंकि जो टेलर्स का हैसल होता है और प्रॉब्लम होता है एम्ब्रॉयडरी लेस, वो सारी उनकी जो टेंशन है वो मैंने ले ली हैं और वो लें और फ़ौरन फटाफट पहन लें। आए मैं आपको कुछ अपनी वैरायटी दिखाती हूँ। वैरायटी भी देखते हैं। आपने कहा कि मैंने सबकी टेंशन ले लिया और जो है वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो मुझे आपने ये बताना कि गवर्नमेंट भी ऐसे आप लोगों की टेंशन लेके जो बिजनेसमैन है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है या नहीं? सही बताना है। बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, ये हम सब कुछ अपने ओन पे कर रहे हैं और स्टॉल चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि स्टार्टअप वालों के लिए इट्स टू मच, यू नो, इतनी महंगाई है और हम कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, हमारे तो बेखर्च। बिल्कुल आज फुटफॉल है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, तो मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि हम स्टार्टअप वाले लोग हैं, आप लोग बड़े बड़े ब्रांड्स पे आप लोग जाते हैं, हमारे पास आए और हमें भी थोड़ा सा बूस्ट करें ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छा काम करें। बिल्कुल ऐसे ही करना है। हम हमारे तो जो फोकस कर लिया वो कश्मीर या उस तरफ कर लिया, पहले अपने बिजनेसमैनों को देखना चाहिए ताकि ये मुल्क की कंट्रीब्यूशन में। बिल्कुल, और आपको पता है विमेन एम्पावरमेंट, जबकि हम 61% इस वक्त विमेन है हमारे मुल्क में, तो वो अगर आगे आ रही हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो आगे आ रही हैं, सारी तो कुछ चंद कहेंगे, चंद सिर्फ ना आटे में नमक की बराबर है जो काम कर रही हैं हिम्मत करके, तो उनकी हिम्मत कैसे आगे चलेगी जब आप लोग सब मोटिवेट करेंगे। तो मैम ऐसे मोटिवेट मैं तो यहाँ पे ये नहीं आया था क्योंकि हमारी मीडिया इस टाइम पता नहीं, मैं सही ओपनली कहूँगा कि कहाँ पे मर गई है। जिनको प्रमोट करना चाहिए था उनको प्रमोट नहीं करे, हमेशा सिर्फ वो चीज़ें बाकी दिखा के या 2-4 लोगों का इंटरव्यू लेके चली जाती। आपको नहीं लगता था कि पहले ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए थी, इनको प्रमोट करना चाहिए था, ये बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए था, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए था और सबको हर स्टॉल से एक चीज़ ज़रूर लें प्लीज़। देखिए उनका लेना और जब वो हमारी चीज़ें यूज़ करेंगे और आगे हमें रिव्यूज़ देंगे तो देखिए हमारे लिए बहुत हौसला होता है, तो प्लीज़ इन सबको करना चाहिए। आई होप इन लोगों को अकल आए। मैं इसलिए बात कर रहा था, 7 नेबर कंट्री जो है उन्होंने अपनी वुमेंस को भी जो है वो एम्पायर किया, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है और आज वो तरक्की करे। जैसे इंडिया की बात कर लीजिए, आप इसी वही कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पे औरतों को आगे लाया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तो राइटरों ने लिखी हुई है कि जिस मुल्क के अंदर उनकी औरतें शामिल हों बिजनेसों के अंदर या कंट्रीब्यूट करें तो वो मुल्क की तरक्की करते हैं। आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि हजूर पाक की जो फर्स्ट वाइफ थी हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, हम सबकी माँ हैं, वो माशाल्लाह बिजनेस में इतने अच्छे, वो उनका रिचेस्ट लेडी थी वो वहाँ की, और उनको देख के मोटिवेशन होती है। ये क्यों नहीं हमारे उलमा या मौलवी ये क्यों नहीं बताते चीज़ें? क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये हमेशा इन चीज़ों को बताएंगे ताकि हमारी वुमेंस को जो है, जैसे रूरल एरिया की बात कीजिए तो कोई फैसिलिटीज़ या एजुकेशन या कोई अवेयरनेस प्रोवाइड नहीं की जा रही ताकि हमारी माएँ बहनें आगे आगे तरक्की कर सकें। मैं देखिए फैसिलिटीज़ तो हम के चले हम अपने ओन पे करके सारा बिजनेस हम खड़े हो गए, उनकी हेल्प हमें मैम कब तक करेंगे? कब तक करेंगे एग्जैक्टली, उनकी हेल्प हमें ये चाहिए कि हमें स्टार्टअप वालों को सस्ते स्टॉल्स दें और लोगों को मोटिवेट करें कि जो एग्जीबिशंस लग रही हैं स्टार्टअप वाले लोग हैं, इन सब से आप लोग शॉपिंग करें। मैं तो कहूँगा मैम फ्री देने चाहिए ताकि लोग यहाँ पे आएँ, जो बिजनेसमैनों को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम कल देख रहा था, हमने हमेशा ये बात की कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो गया। कल मैं उनके प्राइम मिनिस्टर दे रहा था, मोदी साहब वो खुद जा रहे हैं वुमेन्स, और गुजरात के अंदर कुछ लोगों ने ना, जैसे रिपोर्ट और वुमेन थी, उन्होंने चीज़ें बनाई और उनको जाकर अपने मुल्क को प्रमोट करें। और हमारे यहाँ पे कोई आपने मिनिस्टर या कोई देखा? नहीं जी, कोई भी नहीं देखा। इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक्सपेक्टेड था कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। चले आप थोड़ा सा अपनी चीज़ें भी प्रोडक्ट भी दिखा दें, आ जाए थोड़ा सा। हैंडमेड नहीं, ये सारा मशीनिक वर्क है। अच्छा। बट देखिए मेरी स्टाइल इज ट्रेंडी और मेरा ये है कि 2 पीस है, ये शर्ट एंड प्लेन ट्राउज़र के साथ है, दुपट्टा मैं स्टाइलिश के लिए लगाती हूँ। और उसका क्लच मैंने कहा एब्सोल्युटली फ्री। अब अभी देख रहे हैं सारे कलर्स पे मैंने कहा जस्ट ओनली इन 3000, जस्ट 3000 में, इस महंगाई जस्ट 3000
3000 में आप जितनी देखिए मुल्क की महंगाई होगी तो ये कम से कम 10,000 का होना चाहिए लेकिन आप- एग्जैक्टली देखें, लेकिन फिर भी लोग नहीं ले रहे। अब आप ये देख रहे हैं सारे कलर्स में मैंने काम किया हुआ है, और कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग कहाँ पहुँची हुई रेट, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं आप? मेड इन पाकिस्तान या किसी सब इंपोर्ट कुछ मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की चीज़ें बनी हुई हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए बनी हुई हैं, और पाकिस्तानियों ने ही बनाई हुई हैं। तो मैं तो पूरी कोशिश, पाकिस्तानी सिर्फ प्रमोट नहीं करते, पाकिस्तानी इसको परचेज नहीं कर रहा है। परचेज भी और प्रमोट भी। मैं हाँ जी बिल्कुल, देखें परचेजिंग करेंगे, इट मीन्स दे आर प्रमोटिंग अस ना, तो ये बस क्या कह सकते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ क्योंकि ये मेरा भी सिस्टम है सारा। मैं सिर्फ इसलिए आया था, मेरा ये काम नहीं था कि मैं 2 लड़कियों का या 2 लड़कों का इंटरव्यू लेके चले जाते वाह जी वाह एक्सपो के अंदर जो है मतलब इवेंट हो रहा है या सारा। मेरा सिर्फ ये काम था कि हमारे बिजनेसमैनों के हाल देखे जाए जाके, यार इनको प्रमोट किया जाए, सिर्फ ये काम था। चले आप आए हैं, अल्लाह ताला देखिए, एक कदम होता है ना, आपने एक कदम उठाया है, इंशाल्लाह आगे और भी लोग आएंगे, और हम सबको मिलकर ही अपने मुल्क को बचाना है, क्योंकि मुल्क की वाकई हालत बहुत ख़राब है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? आसफा किधर से हैं जी आप? मैं गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्चिस्तान से हैं। जो आप जो प्रोडक्ट है आपकी, ये भी गिलगित की लग रही थी, मैंने पूछा। ये बताएं, सारा हैंडमेड ही तैयार कर रही हैं? हाँ जी, ये सारा हैंडमेड है, हम खुद बनाते हैं, अपनी प्रोडक्शन है। तो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है? सही बताना है दिल से, जो हकीकत खुल के। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे तो सब कोऑपरेटिव है, नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी सब कुछ फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अगर मैं ख़ुद गिलगित विज़िट करके आया हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीज़ों की, जैसे रूलर्स या वो चीज़ों की कमी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा उस हिसाब से तो गवर्नमेंट को काम के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम लोग तो शहर में रह रहे हैं, इस हिसाब से हमारे लिए थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लेकिन रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ जी। गाँव या वो सारी आपकी चीज़ें। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ मैं पे रिसेंटली अभी 3 मंथ पहले कश्मीर और आपके गिलगित वाली साइड पे हुंजा आके सारा करके आया था, विज़िट प्रॉपर कवरेज करके आया हूँ कि देखा जाए तो वहाँ पे अभी हमारी बहनें या वो उन प्रॉपर तौर पे ना उनको फैसिलिटीज़ की या वो एजुकेशन की, वो सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, क्यों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही? ये तो हुकूमत की नाकामी है, हम क्या कह सकते हैं। तो उनको करनी चाहिए फैसिलिटीज़, खासकर ख़वातीन के ऊपर काम करना चाहिए। इतनी सारी स्किल्स लेके बैठी हुई हैं अगर रूम ऐसे ही है, है। तो उनके लिए थोड़ा सा जो है। और यही ख़वातीन हैं, और यही ख़वातीन है, मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह कि यही हमारी बहनें हैं कि जिन अगर इनको प्रमोट किया जाए तो ये हमारे मुल्क की GDP के अंदर, इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी और हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। बेशक ऐसा ही है। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, ये पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट जब बन के मैम इंपोर्ट आप लोग करेंगी तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। चलें बहुत, क्योंकि हमने हमेशा इंडिया या वो सारी बातें तो की हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो गया, लेकिन सबसे पहले हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए था, देन हम बाकी चीज़ों की ऐसा ही बात है, करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही।